2 दिन पहले जो है गेस्ट हाउस बुकिंग ऑनलाइन हो गई है। एक लंबे समय से डिमांड थी और हमारे मैनिफेस्टो में भी था। तो हमने यूनिवर्सिटी को कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जब हम कैंपेन में भी जाते हैं तो टीचर साथी इस बात की वो करते हैं। एक और चीज़ उन्होंने सजेस्ट किया जो हम आगे करेंगे कि हर एक कैंटीन में टीचर कॉर्नर की बात वो करते हैं। यूआईटी बड़ा सा डिपार्टमेंट है, वहाँ 100 से ऊपर टीचर है, तो हम आगे उस चीज़ को भी देखेंगे प्रशासन से। इसके अलावा जो है मर्जर ऑफ टीचर्स फ्लैट, छोटा फ्लैट है, हमारे साथी जो है सिंगल रूम में उनका हो नहीं पाता है, तो बहुत दिनों से ये चल रहा था। तो पूटा ने लास्ट टू लास्ट ईयर ये प्रपोजल दिया था, उस पर वर्किंग चल रही है। आपको पता ही है फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कुछ जैसे कि कोई हेरिटेज बिल्डिंग है, इस तरह की चीज़ों का हमें यूटी से भी लेना पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण से डिले हुआ है, बट अब वो बजटिंग होकर के काम आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो है आपको पता ही है, जैसा प्रोफेसर नोरा ने बताया, 200 से ऊपर टीचरों का कैश प्रमोशन हुआ है, जो कि किसी किसी टीचर का डबल हुआ है। और इन सारे मुद्दों पर हमारा डे टू डे वो होता है। जब भी कोई टीचर अप्रोच करती है पूटा को, तो 7 साल से एक्टिव होने का यही पर्पस है कि उनको ये लगता है कि ये टीम जो है, इनका रिस्पांस मैकेनिज्म सिस्टम ठीक है। इनको जब भी अप्रोच किया जाता है तो ये प्रोएक्टिव तरीके से इन्वॉल्व होकर उसको करते हैं। सो मेरे ख्याल से ये है। अब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफिस में भी ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन कंप्लेंट के बारे में जो है हमने जो है वाइस चांसलर और अथॉरिटीज़ के नॉलेज में ला दिया है, और वो भी काम बहुत हायर स्टेज पर चल रहा है। और अगर कोई मुद्दा मेरा साहब बाकी कोई रिसर्च से रिलेटेड है या कुछ है, उसके लिए भी हम अथॉरिटीज़ को, फॉर एग्जांपल जो रिसर्च प्रोजेक्ट टीचर करते हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, उनको ये बड़े काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरना पड़ता है। एक तो पैसा बाहर से लेके आते हैं, फंडिंग एजेंसी से, यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है फाइल्स क्लियरेंस का, वो वहाँ पे जा तो जो ग्रांट एंड प्लानिंग जो हमारा सेक्शन है, वहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी डिले चलती हैं। ऑडिट में भी कई बार ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, और उससे डिले होता है प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आंसरेबल है टू द फंडिंग एजेंसी, जवाब उसको देना है, प्रोग्रेस उसको दिखानी है, तो यूनिवर्सिटी को उसको सपोर्ट करना है। मैडम से हमने बात की है कि कुछ चीज़ें वो निटी ग्रिटी ऐसी हैं, जैसे हमने प्रपोज़ किया कि जो पीआई का उसकी फाइनेंशियल पावर को थोड़ा एनहांस किया जाए, ताकि वो अपने लेवल पे कुछ और डिसीजन ले पाए जो उसकी पावर से कई बार बाहर होते हैं। सिमिलरली को उनको कोई इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किए जाए जो आईआईटीज़ में होते हैं, कि अगर वो ग्रांट लेके आता है, उसी के लिए हमारी रैंकिंग होती है, रैंकिंग के आधार पे ही हमारी यूनिवर्सिटी को फिर फंडिंग लिंक होती है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो कोई टीचर एक्स्ट्रा काम करके ये प्रोजेक्ट लेके, उसमें पीएचडी स्टूडेंट की ट्रेनिंग होती है, रिसर्च पब्लिकेशंस आती हैं, और वो प्रोजेक्ट लिस्ट होते हैं, कोई पेटेंट आते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, उन्हीं के दम पे होती है। अगर उनको मैकेनिज़्म को सपोर्ट किया जाए तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में सुधार होगा। एंड इम्पॉर्टेंटली रैंकिंग की, क्योंकि एक फैक्टर होता है रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी, तो पॉजिटिव ये है इस साल के बड़े सालों के बाद हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है। तो वो कुछ टीचर ऑलरेडी ज्वाइन भी कर चुके हैं, हमें खुशी है कि उनका पूटा मेंबरशिप भी ले ली है। तो ऐसे ये प्रोसेस हमें आस है कि चलता रहेगा। तो जो हमारी फैकल्टी में जो क्रंच है, वो उसकी भी जो है कमी दूर होगी, एंड यूनिवर्सिटी में ग्रोथ में नए टीचर आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, और रैंकिंग में भी उसका फ़र्क पड़ेगा।